हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हमारे ऐसे रोड कंडीशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो डियर जिंदगी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। आज का एपिसोड है द बैड रोड कंडीशंस ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ के रोड कंडीशंस आज के एक सर्वे के अनुसार 88% रोड्स ऑफ द इंडिया आर इन टोटली बैड कंडीशंस। उसमें आपके सुपर हाईवेज भी आते हैं, आपके फ्लाईओवर्स आते हैं, गली गांव कूचे के रोड आते हैं, सारे रोड्स आते हैं। 88% रोड्स की हालत ऐसी है, ये तो कुछ भी नहीं है यार। और अगर कोई मरम्मत कर दी भी जाती है तो ऐसे थर्ड क्लास मरम्मत कर दी जाती है, क्योंकि वो रोड उखड़ जाता है केवल 1-2 दिन में। अब देखिए, ऐसे टोटली जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो म्यूनसिपालिटी के कुछ तो वर्कर्स है, वो आके ऐसे कुछ तो फालतू मरम्मत करके जाते हैं और फिर एक बारिश में या फिर एक कंटेनर जाने के बाद आपके रोड की कंडीशन पूरी की पूरी बैंड बजा के जाती है। अब यहाँ पे जो रोड कंडीशंस है आप देख सकते हो। देखिए, व्हाट द रोड कंडीशन इज, दीज आर द रोड्स ऑफ द इंडिया विच इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। हम एक डेवलप कंट्री माने जाते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, और आज हमारी रोड की कंडीशंस देखिए, क्या कंडीशंस हैं हमारे, वाह जबरदस्त। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे रोड कंडीशंस के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे रोड कंडीशंस के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? 100% गवर्नमेंट तो जिम्मेदार है ही। ऐसे उस दिन हम लोग एक डिबेट कर रहे थे, तभी एक लड़के ने मुझे कहा कि मोदी क्या कर रहा है यार। तो देखिए, मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट हमने चुना है वो बहुत सारे सेंटिमेंटल्स और दूसरे जो इशू है, पैट्रियोटिक इश्यूज है, सेंटिमेंटल इश्यूज है, उसके ऊपर द पार्टी विद द डिफरेंस करके हमने इस गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया है। और पिछले 70 सालों में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़े हुए थे, इंडिया के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल से लेके एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स तक, वो सारे प्रॉब्लम्स धीरे 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 सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ मुंबई में या ठाणे सिटी में, मुंबई में पकड़ लीजिए आप, मुंबई में अगर मैं रहता हूँ तो क्या मेरे गली का जो, या जो मेन रोड जो मेरा है, वहाँ क्या मोदी जी सेंट्रल मिनिस्ट्री से, रोड से, वहाँ से वर्कर भेजने वाले हैं क्या वो रोड ठीक करने के लिए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शहर के या आपका गांव जो कुछ भी है, उसकी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्टेट हाईवेज है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या संबंध है? मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी जो ठाणा के नज़दीक रहती है, उसने कहा कि 4 साल वो लोग फॉलोअप कर रहे थे म्यूनसिपैलिटी से या वहाँ के पॉलिटिकल लीडर से, जो कुछ भी नगर सेवक होते हैं जो उनके एरिया के होते हैं, वो रोड 4 साल से ठीक नहीं हो रहा था। वो थक गए पूरी कंप्लेंट्स करते करते, फॉलोअप करते करते। उसके बाद कोई तो इलेक्शन आ गए, लोकल इलेक्शन रहेंगे या असेंबली सीट के इलेक्शंस थे, और वहाँ का जो एमएलए था वो वोट मांगने के लिए, कैंपेनिंग के लिए आया। तब लोगों ने उनको बताया कि ये देखिए रोड कंडीशन कई सालों से हम लोग कर रहे हैं फॉलो। तो उसने कहा नहीं, आपके रोड्स ठीक हो जाएंगे। और 2 दिन में वो रोड ठीक हो गया। 2 दिन में। कई बार ये जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज़बरदस्ती उस रोड को वैसा ही रखते हैं, लास्ट मोमेंट को रिपेयर करने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ डेवलप कर रहे हैं, वो उनके लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अगर वो भूल गए तो मैंने रोड किया है, अगर तुम भूल गए और मुझे वोट नहीं दिया तो मैं लास्ट मोमेंट पे ही करूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस आपकी रोड की कंडीशन बदतर करके रख देते हैं। सेकेंड, आप अगर देखोगे कि जो फॉर एग्जाम्पल अभी शिवसेना है या दूसरे किसी शहर में दूसरे कोई पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी, म्यूनसिपल गवर्नमेंट रहेगी, जैसे ठाणा और मुंबई में शिवसेना है। अभी मुंबई का जो आपका बजट है हर साल का, वो अराउंड कुछ साल पहले से भी वो 65,000 करोड़ का था। और ये लोग, जो रूलिंग पार्टी है मुंबई की, वो लोगों को वो खर्च करने की भी अक्ल नहीं थी।
वो सरप्लस रहता था, अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता था। ये वो लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये खर्च कहाँ करे। मैं मेरे लाइफ में मैं देख रहा हूँ लास्ट 25 years द रोड्स ऑफ द मुंबई आर ऑन द सेम कंडीशंस। जिस सिटी का बजट 65,000 करोड़ का है उसके रोड्स मुझे तो लगता है कि दुनिया के सबसे थर्ड क्लास रोड्स रहेंगे वो, बल्कि रोड तो है ही नहीं, सिर्फ गड्ढे ही है। और उसके बाद वो लोग बहुत ही मतलब ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि पूरे मुंबई में सिर्फ 113 ही खड्डे हैं, शान से डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? यू डोंट वोट द पार्टी, पार्टी को उनको गिरा, उनकी सरकार को गिरा दो। हालांकि मैंने माना कि ये जो बजट की रकम होती है वो लोकल पार्टियां खा जाती है, लेकिन वो खाने की भी अक्ल नहीं है उन्हें ये भी पता नहीं है कि जब तक कुछ काम नहीं करोगे तब तक आप पैसे भी नहीं निकाल सकते, पैसे खा भी नहीं सकते, ये भी अक्ल नहीं है उनको। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अगर आप लोकल गवर्नमेंट फेल होती है तो आप वोट मत दो। 25 ईयर से एक पार्टी वहाँ पे आ रही है जो कुछ नहीं कर रही है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो तो मज़े में है, गलती आपकी है कि आप उनको इलेक्ट कर रहे हो। तीसरी बात, यहाँ पे मोस्टली लोकल गवर्नमेंट में, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसमें मोस्टली इलिटरेट या लोअरली लिटरेट या फिर ऐसे लोग भरे हैं जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरा कुछ नहीं जानते। उनके लिए सिर्फ एक ही है, पैसा खाने का ये सबसे बड़ा जरिया है। रोड बनाओ, गंदे बनाओ, ताकि वो कुछ एक महीना या 1.5 महीना भी बहुत ज़्यादा है, कुछ ही हफ्तों में ख़राब हो जाएंगे। वापस टेंडर्स ले लो, वापस रोड बनाओ और उसमें पैसे खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर या फिर ऐसी कोई कंपनी जो रोड बनाने वाली है म्यूनसिपैलिटी या गवर्नमेंट के लिए, सपोज मैं हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन, मैं पैसे नहीं खाऊंगा इसमें, मैं जैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल क्वालिटी का रोड है जो सालों साल चलेगा, कम से कम 10 साल की गारंटी वाला रोड मैं बनाऊंगा। और ये जोक नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में रोड की गारंटी ली जाती है, वारंटी और गारंटी ली जाती है। अगर नहीं हुआ तो वो रिपेयर करने पड़ते हैं खुद के पैसे से उनको। अगर ऐसी गारंटी मैं देता हूं 10 साल की, तो भी वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार, जो एक डिजाइनिंग बॉडी होती है, उनके अनुसार एक कॉस्ट होती है कि 1 किलोमीटर 1 लेन 2 लेन पर किलोमीटर का खर्चा कितना आता है, और उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी, राइट? लेकिन गवर्नमेंट में वहाँ पे बैठे हुए लोग, आज आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइए, आपको मिनिमम 40% कमीशन देना पड़ता है, 40%। अगर मैं 1 किलोमीटर रोड बना रहा हूँ और अगर गवर्नमेंट के हिसाब से उसको 1,000 रुपये लगने चाहिए, तो गवर्नमेंट मुझे 1,000 रुपये ही देगी। और उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे अच्छा रोड बनाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। लेकिन उस 1,000 रुपये से अगर 400 रुपया गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लोकल एमएलएज, नगर सेवक, जो कोई भी है, वो लोग अगर खाएंगे, तो मैं चाहकर भी 600 रुपये में अच्छा रोड, वही क्वालिटी का रोड मैं कैसे बनाऊं? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो वो लोग भी नहीं चाहते कि मैं अच्छा रोड बनाऊं, और मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो अगर पैसे कमाने हैं, पैसा अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो 40% कमीशन दो, तो उसके बाद मैं ये सब नहीं कर सकता। मतलब चाह के भी कोई अच्छे रोड्स नहीं बना सकता इस भारत देश में। हमारी प्रॉब्लम करप्शन है, भ्रष्टाचार, ये हमारी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे कि पर्टिकुलर रोड के ऊपर कार्स ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन के हिसाब से कार्स ज़्यादा हो गई है, इसलिए रोड खराब हो गया। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। रोड ज़्यादा कार जाने से वगैरह खराब नहीं होते। अब जाइए फॉरेन कंट्रीज में जाके देखिए, सालों साल चलते हैं रोड्स। कनाडा में तो उन्होंने गड्ढों के स्टिकर्स बना के रखे हैं रोड का स्पीड कम करने के लिए। मतलब लोगों को दूर से लगता है कि गड्ढा है तो लोग स्पीड कम कर देते हैं। ऐसे ऐसे रास्ते बने, और हमारे यहाँ नहीं बने। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज अ करप्शन।
और ये अगर रोकने का, इसका रोकने का किसी के हाथ में अगर है तो वो सिर्फ जनता के ही हाथ में है। आपको जब भी अगर मैं मेरे हिसाब से देखूँ तो आने वाले इलेक्शन में मैं लोकल गवर्नमेंट में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। लोकल गवर्नमेंट में अभी जो कोई भी है वो अगर मेरे घर पे वोट मांगने को आएगा तो मैं सीधा उनको बोलूँगा रोड कंडीशन ख़राब होने के कारण हम आपको वोट नहीं दे सकते। वो बोलेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम रोड ठीक करेंगे, लेकिन फिर भी कम से कम एक बार इन सबको गिराने की ज़रूरत है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, सेंट्रल में जहाँ पे इंडिया का फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री और ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, वहाँ तो बीजेपी मोदी जी चाहिए। लेकिन आपके एरिया में, म्यूनिसिपल एरिया में या स्टेट में आपको इन रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो एमएलए, जो करप्ट एमएलए बैठे हैं, भले वो आपको कोई भी आश्वासन दे, लेकिन उन्हें उठाकर, ऊंचा उठाकर जोर से पटकने की ज़रूरत है, उन्हें हराने की ज़रूरत है, तभी वो लोग आपकी बात मानेंगे। नहीं तो हर 5 साल वो आपको चूना ही लगाएंगे। आपकी ये जो रोड कंडीशंस है, जो मैं 25 साल से इतनी ख़राब रोड कंडीशंस देख रहा हूँ, आप और आपके बच्चे और उनके बच्चे भी यही कंडीशंस देखेंगे अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, डोंट वोट द रूलिंग पार्टी। कुछ भी कहे, लेकिन उसमें एक चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी, वी शुड नॉट प्रेस द नोटा। नन ऑफ अबाउ ये बटन प्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना थर्ड क्लास और पागल रूल पूरी दुनिया में किसी ने बनाया नहीं होगा। तो नोटा दबाने की बजाय मैं ऐसे किसी कैंडिडेट को, अपक्ष कैंडिडेट को वोट दे दूंगा जो जीत कर आने की संभावना ही नहीं है, और अगर आ भी गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रूलिंग पार्टी को गिराना है बस। और दूसरा, प्रायर रूलिंग पार्टी, जो इसके पहले रूलिंग पार्टी थी, उनको भी नहीं लाना है, क्योंकि वो तो महाचोर है, उनको भी नहीं लाना है। और जो अभी रूल कर रहे हैं उनको भी नहीं लाना है, किसी थर्ड पार्टी को लाना है या फिर इलेक्शन बॉयकॉट कर देने, तभी ये लोग सुधरेंगे। अदरवाइज हमारे रोड की कंडीशन ऐसे ही रहेगी, हमारी कार्स बाइक खराब होती रहेगी, गड्ढों में से जाते समय रात को दिखाई नहीं देते गड्ढे, और वहाँ से गिरेंगे लोग, मरेंगे लोग, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी क्या करेगा, ये उसका आंसर नहीं है। मोदी कुछ नहीं कर सकता। कल आप बोलोगे कि मेरी काम वाली बाई नहीं आई तो मोदी क्या कर रहा है, मेरे घर पे आके बर्तन मांज के जाए, ये नहीं हो सकता। ऐसे थर्ड क्लास पागल जैसी बातें मत करो। सोचो कि आप क्या कर सकते हो, और आपके एरिया की रूलिंग पार्टी को सारे मिलकर गिरा दो। ये लोग जब इलेक्शन की, ये सिर्फ सत्ता या पावर या पैसे की भाषा समझते हैं। इनको एक बार पावर से हटा दो, ये सब लाइन पे आ जाएंगे, और आपके एरिया के रोड तो छोड़ो, बाकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक, ऑफ कोर्स, शेयर माई वीडियोज़, और कॉमेंट्स, आपके कॉमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे दूसरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी इन माय डियर जिंदगी। गुड नाइट।